नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को इस नवरात्रि में 5 ऐसे चमत्कारी टोटके के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको करने मात्र से मां जगदम्बा अर्थात मां दुर्गा प्रसन्न होंगी। उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस नवरात्रि में 5 चमत्कारी टोटकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है और आज पहला दिन है माता शैलपुत्री का। तो दोस्तों, मैं आपको इस नवरात्रि ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और तो और दोस्तों, मैं पूरे नवरात्रि आपके लिए दिव्य एवं चमत्कारी तांत्रिक टोटके एवं तांत्रिक साधनाएं तथा माता रानी की साधनाएं लाता रहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अनेकों प्रकार की रहस्यमय जानकारी दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए, जो आपके काम आएगी, जिससे दोस्तों आप अपना कल्याण कर सकते हैं तथा लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ नवरात्रि में इन 5 चमत्कारी चीज़ों के उपाय से धन रोजगार की समस्या दूर होगी तथा सुख समृद्धि आएगी तथा आपके घर में जो भी संकट बाधा होगी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसका नाश होगा। और तो और दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, सुख समृद्धि से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। सुख का अर्थ होता है मित्रों कि आपका जो मन है सदैव प्रफुल्लित रहेगा और आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। और दोस्तों, समृद्धि यानी दोस्तों संपदा, पैसा, रुपया आपके घर में बना रहेगा। और दोस्तों, जो भी कहीं आपका पैसा फंसा होगा वो आपको मिल जाएगा समय पर। और दोस्तों, आपको रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि में देवी की उपासना से हर मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही दिव्य एवं चमत्कारी उपाय आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर यानी आज से प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में 5 विशेष चीज़ों के उपाय से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। आप यह उपाय जो कभी भी कर सकते हैं, या दूसरे दिन करिए, या तीसरे दिन करिए, या चौथे दिन, या 5वें दिन, कभी भी करिए। दोस्तों, ये 9 दिन, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 10 दिन होते हैं, लेकिन लोग जो है 9 दिन ही गिनते हैं, क्योंकि जो 10वां दिन होता है वो जो है महाविद्या का होता है, यानी 10 महाविद्या बताई गई हैं। तो इसलिए दोस्तों 10वां दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप जो है इन 9 से 10 दिनों में मित्रों आप यह उपाय, यह प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली एवं महाशक्तिशाली साबित होगा। तो दोस्तों, नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ उन रहस्यमय चमत्कारी टोटकों के बारे में। सर्दी नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना बहुत फलदायी होती है। इसमें देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। सर्दी नवरात्रि 26 सितंबर यानी आज से प्रारंभ हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे में 5 विशेष चीज़ों के उपाय से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ दुर्गा को इन दिव्य वस्तुओं एवं श्रद्धामय प्रेम से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये वस्तुएं हैं मित्रों लौंग। सुन लीजिए दोस्तों, जिन मैं 5 चीज़ों को बता रहा हूँ ये आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों, ये इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, क्योंकि ये माता आदिशक्ति को बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, ये वस्तुएं दिव्य हैं और मैं आपको इन पांचों दिव्य वस्तुओं से 5 चमत्कारी टोटके बताऊंगा जो आपका जीवन ही पलट देंगे, जो आपका भाग्य ही खोल देंगे, आपकी सोई किस्मत को जगा देंगे और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी मित्रों। जी हाँ, अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ इसको करोगे तो दोस्तों माता रानी जरूर प्रसन्न होगी। मानोगे तो पत्थर, नहीं तो दोस्तों भगवान तो है ही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वस्तुएं हैं लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। तो दोस्तों, इन 5 सामग्रियों को आपको ले लेना है। आइए अब आपको इनके दिव्य और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला चमत्कारी टोटका, वो भी लौंग के द्वारा।
दोस्तों, देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जाता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे फिर व्यापार की हो या सरकारी नौकरी की हो, या फिर दोस्तों माता रानी की कृपा से साधना क्षेत्र में जाना हो, या फिर तांत्रिक बनना हो, या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार की विशेष सिद्धियां हो, वो सारी माता रानी प्राप्त करेंगी। और कोई भी इच्छा हो मन में, धन की हो, पुत्र की हो, या फिर दोस्तों सुख शांति की हो, प्रेम की हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, कैसे भी मनोकामना हो, माता रानी मात्र लौंग से पूरा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसको पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी दिव्य टोटके हैं जो मैं बताऊंगा बैक टू बैक, यानी लगातार। तो दोस्तों, तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको कहा कि जैसा मैंने आपको कहा, देवी माँ की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, यानी जितनी आपकी आयु है उतने ही आपको लौंग लेना है, और इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें और नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। यानी इन 9 में से 10वें दिन किसी भी दिन माता रानी को आप अर्पित करें, यानी इनको चढ़ा दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की माता रानी से प्रार्थना करें। दोस्तों, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें और नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी प्रयोग है और जरूर करिएगा, लाभ जरूर होगा। जैसा कि यहाँ पर चीज़ बताई गई है कि अपनी उम्र के बराबर आपको लौंग लेना है। तो दोस्तों, कुछ को समझने में दिक्कत होगी तो बता दूं, अपनी उम्र के बराबर, जैसे अगर आपकी आयु अगर 18 साल है तो 18 लौंग लीजिए, अगर 19 साल है तो 19 लौंग लीजिए, अगर 50 साल है तो 50 लौंग लीजिए, अगर 100 साल है तो 100 लौंग लीजिए, अगर 126 साल आयु है तो 126 लौंग आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अपनी आयु के हिसाब से लौंग लेने हैं और उनके प्रयोग करने। दोस्तों, इतना प्रभावशाली ये टोटका है कि दोस्तों आपका जीवन का ताला खोल देगा, आपकी किस्मत चमका देगा। अब दोस्तों, जो हमारा जो दूसरा चमत्कारी दिव्य टोटका है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने का, उसको सुनिए दोस्तों। दूसरा जो सामग्री है उसका नाम है सुपारी, और सुपारी की सहायता से हम दूसरा सबसे प्रभावशाली चमत्कारी टोटका करेंगे। दोस्तों, पहला है दोस्तों, ये जो टोटका होता है कल्याण के लिए होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। टोना और टोटके में फर्क होता है। टोने में क्या होता है, हम दूसरे का अहित करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, लेकिन टोटके में क्या होता है कि हम कल्याण करते हैं अपना तथा दूसरों का। इसलिए टोटका बहुत शुभ होता है, फलदायी होता है। टोटका गलत चीज नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। यानी कि ये एक प्रयोग है, माता रानी की कृपा से यदि आप जो इसको करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, मैं सुपारी के द्वारा आपको चमत्कारी और दिव्य टोटका बता रहा हूँ, महाशक्तिशाली प्रयोग, इसको करिएगा। दोस्तों, सुपारी लेना है, ध्यान रखिए दोस्तों, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से परेशान है, तो दोस्तों उसके लिए यह सुपारी वरदान है जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। तो एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, बढ़िया बड़ी वाली और अच्छी और शुद्ध सुपारी लीजिएगा। और सुपारी दोस्तों कैसी होनी चाहिए, कहीं से खंडित ना हो, उसमें छेद ना हो, बढ़िया स्वस्थ सुपारी लें। ठीक है, खराब सुपारी ना लें। ठीक है, और बहुत बढ़िया सुपारी लें और इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं, और इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी माता को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें, यानी जहां आप सोते उठते बैठते हैं। तो दोस्तों, और इसको छुपा करके रख लें, किसी को बताया नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ ही कालखंड में यानी कुछ ही समय में आपका जो विवाह है मित्रों वो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक जो दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी जिसके साथ आपका विवाह होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दिव्य है और विवाह में आने वाली सभी बाधाओं का नाश हो जाएगा। और लोग आपको ताना मारते हैं कि विवाह नहीं हो रहा, इसका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आप इस एक सुपारी से, जी हाँ, एक बढ़िया बड़ी सुपारी से आप इस उपाय को करिए। मात्र दोस्तों एक सुपारी से आपका विवाह होगा और समस्त समस्याओं का निवारण भी होगा। दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रयोग भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही लाजवाब है।
तीसरा जो हमारा जो महाशक्तिशाली टोटका है वो है हल्दी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हल्दी के तो आयुर्वेदिक फायदे भी बहुत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम इसके तांत्रिक यानी टोटके बता रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा नवरात्रि में। क्योंकि नवरात्रि में औषधियों तथा दैवीय शक्तियों की जो ऊर्जा है बहुत दिव्य हो जाती है, क्योंकि इस दिन माता आदि शक्ति स्वयं इस धरा पर आती हैं और भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। दोस्तों हल्दी का उपाय महाशक्तिशाली, इस तीसरे दिव्य चमत्कारी टोटके को सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हर किसी को नहीं पता, मैं ऐसे ऐसे चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूँ जो प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। दोस्तों श्री सूक्तम आप जो किसी भी मंदिर से या फिर किसी भी जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां जाकर के खरीद लें। क्या? श्री सूक्तम ये दोस्तों एक पाठ होता है, छोटा सा पुस्तिका मिलेगी गुटिका, उसको लेना है। श्री सूक्तम का पाठ करें और देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके घर में जो भी पैसे से जुड़ी समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी की कृपा से आपके घर में इतना रुपया पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपको ये समझ लीजिए कि मित्रों आपके पास पैसा किसी न किसी बहाने से आता रहेगा। अचानक आपको कहीं से खजाना भी प्राप्त हो सकता है जो आपके पूर्वजों ने छुपाया होगा, या फिर पुराना कोई खजाना होगा आपके घरों में। और तो और दोस्तों इससे आपके घर में रोजगार जो बंद पड़ा है वो भी चालू हो जाएगा माता रानी की कृपा से, ठीक है दोस्तों। और इस उपाय को बड़े विश्वास के साथ करिए दोस्तों, आपका जीवन धन हो जाएगा। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। यानी दोस्तों जहां आप धन रखते हैं, जैसे पर्स, आपकी तिजोरी, आपका कोई गल्ला, वहां रख दें। तो दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप जो है उसे समेट नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे क्या बताऊं इस हल्दी में कितनी पावर है, नवरात्रि में कितनी पावर है यदि आप इस प्रयोग को करते हैं। और हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रख लें, ऐसा आपको करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होगी। और हल्दी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि जो पीला रंग होता है भगवान विष्णु का प्रिय होता है, और जो भगवान विष्णु का प्रिय होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वयं प्रिय बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, यानी प्यारी वस्तु, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो दिव्य एवं मित्रों जो अद्भुत प्रयोग है वो हमारा अद्भुत प्रयोग है दोस्तों, वो है चौथा प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, चौथा प्रयोग है मित्रों पान के पत्ते के द्वारा महाशक्तिशाली चमत्कारी टोटका। जी हाँ दोस्तों, पान के पत्ते का प्रयोग बहुत अद्भुत है दोस्तों। देखा जाए तो पान का पत्ता भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है, लेकिन पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है। जी हाँ दोस्तों, और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले ले। ध्यान रखिए दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन, पूरे नवरात्रि में से किसी भी एक दिन ठीक है 27 पान के पत्ते ले लें और इनको लाल धागे में बांध कर जो है माला बना लें, ठीक है। और इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसा करने मात्र से मित्रों समस्त समस्या ठीक होंगी, रोजगार की व्यवस्था भी हो जाएगी, और तो और दोस्तों आपके सारे काम जो है बनने लग जाएंगे और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों इतना चमत्कारी होता पान का पत्ता। अब दोस्तों अब हम आपको बताते पांचवा महाप्रयोग दोस्तों बहुत अद्भुत एवं दिव्य प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, नारियल से महाशक्तिशाली टोटका। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस पांचवे और दिव्य महाशक्तिशाली टोटके को करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन धन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पांचवा जो हमारा टोटका है इसको ध्यान से सुनिए। नारियल का फल लेना है, ठीक है दोस्तों। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ताकि हम हर चीज से संपन्न रहें और हमारे घर में समृद्धि बनी रहे, यानी धन दौलत ऐश्वर्य ऐशो आराम, ठीक है दोस्तों।
प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती, इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको साढ़े सती परेशान कर रही है, आपको नौ ग्रह परेशान कर रहे हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, कोई भी शक्ति आपको परेशान कर रही है दोस्तों, एक नारियल 100 काम। ध्यान रखिए इस चीज का। ऐसा दोस्तों एक नारियल आपके हर समस्या को जब्त कर लेगा, यानी सोख लेगा। और दोस्तों जो आपके लिए एक नकारात्मक ऊर्जा को नाश करके आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रावधान करेगा, यानी आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा और आपके लिए एक सुरक्षा चक्र भी बनाएगा जिससे आपकी रक्षा होगी। नवरात्रों में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें और इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें और इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें जितना हो सके। मंत्र बता रहा दोस्तों, बहुत दिव्य और महाशक्तिशाली प्रयोग है नारियल से। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुख स्वप्ने प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्मयम शृणुयान्यमम्। दोस्तों यह मंत्र है, बहुत दिव्य मंत्र है। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा। दोस्तों आप आराम से इस मंत्र को देख करके उच्चारण कर सकते हैं, जितना हो सके उतना जाप करिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन आप इसको जितना अधिक करेंगे दोस्तों, ये माता के जो ये 10 दिन होते हैं बहुत अद्भुत होते हैं। वैसे तो मेन 9 होते हैं लेकिन 10 होते हैं, क्योंकि 10 महाविद्या बहुत दिव्य और महाशक्तिशाली होती है। जो कोई भी दिव्य पुरुष, जो कोई भी महर्षि, जो कोई भी साधु संत इन 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लेता है मित्रों, संसार में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, वो इतना बलशाली हो जाता है कि दोस्तों वह स्वयं इंद्र से भी युद्ध कर सकता है, यहाँ तक कि वह स्वयं जो है देवताओं से भी युद्ध कर सकता है। उसे परास्त करने वाला इस संसार में कोई नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसी कठिन साधना हर कोई नहीं कर पाता। खैर, हम इन सब पर न जा करके हम आपको इस दिव्य चमत्कारी महाशक्तिशाली प्रयोग नारियल से आपको जो हमने बताया है, इस चमत्कारी टोटके को करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। दोस्तों नारियल का दोस्तों फल हर पूजा में और उपासना में उपयोग होता है और संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। और देवी की पूजा, जी हाँ दोस्तों, देवी की पूजा बिना नारियल, जब तक आप नारियल से माता रानी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी और उसे अधूरी मानी जाती है। इसलिए नारियल का जरूर प्रयोग करें। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मैंने बताया 9 ग्रह, राहु केतु साढ़े सती, कैसी भी समस्या हो सबका नाश होगा। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लेना है सिर्फ, और अपनी गोद में रखना है और रख करके माता रानी के समक्ष जोत जगा करके माता रानी के समक्ष जो है दोस्तों बैठे और इसके बाद एक विशेष मंत्र का आपको पाठ करना जो मैंने बताया। मंत्र फिर बता देता हूँ। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुख स्वप्न प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्मयम शृणुयान्यमम्। यह मंत्र है दोस्तों, और जरूर दोस्तों इस प्रयोग को करिए, आपका जीवन धन्य होगा, समस्त समस्याओं का निवारण होगा। बोलो माता रानी की जय। दोस्तों माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें।